हमारे मनुष्य शरीर जो है बहुत पवित्र है। इसी शरीर के द्वारा बुद्ध हुए थे, इसी शरीर के द्वारा पूरा जितना भी साधु संत महान हुए थे, जितने भी महान गुरु सब इसी शरीर से हुए थे। इस शरीर का बहुत ही महत्व है। इसी शरीर के द्वारा संगस हो गए, इसी शरीर के द्वारा सब साधु संत और महान लोग इसी शरीर से हुए थे। ठीक है, इसको जानना है। दूसरी बात, यह दुनिया जो है क्या है, अनित्य है। सब एक एक क्षण में बदल रहा है, चाहे बाहर का चीज हो, चाहे अंदर का शरीर हो, मन हो, सब बदल रहा है। इसको जानना है। तीसरा चीज क्या है, जैसे करोगे वैसे फल पाओगे। यह कुदरत का नियम है, विश्व का विधान है। इसे भगवान बुद्ध जी ने जाना, हमें बताया। ये किसी अल्लाह प्रभु या भगवान ने नहीं बना, ये वैसे ही चलता है, कुदरत का कानून है, सत्य है। ये मैंने सिखाया था। उसके बाद ये संसार जो है दुखों का घर है। संसार का मतलब दुख है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंग हो, सबको दुख झेलना ही पड़ता है। ये चार चीजें हमेशा याद होना चाहिए। ये मैंने पहले बात सिखाया था, तंगो मंडो था अल्लाह बोल के। अब दूसरी बात क्या सिखाया था, अब इस भव रूपी संसार से दूर होने के लिए, दुख रूपी संसार से दूर होने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। अगर सही में सुख शांति चाहिए तो उसके लिए धर्म का आचरण करना होता है। उसके अनुसार दूसरा जो मन को सुधारने का तरीका जो है, चंक्षु का सम है। अपने मन में बोधिचित्त का उत्पाद करना चाहिए। चंक्षु मतलब संजय का गोभंग, चित्त मतलब मन, वो मन जिससे संगत से गोभंग मिल सके। तो ये भी दो तरह का होता है। एक तो व्यवहार में होता है, संसार के प्राणियों की भलाई है तो वो होता है। एक मेडिटेशन के द्वारा अंदर से ज्ञान को उत्पत्ति करके एक भावना करना होता है। इन दोनों में यहाँ पर इस परंपरा के अनुसार पहले कदमपाल के लोग कहते हैं कि पहले जब तक अपना मन ना सुधरे तो तब तक हम कैसे लोक कल्याण की भावना कर सकते हैं। पहले तो मन को सुधारना जरूरी है। तो इसलिए कल मैंने चंचु किस्म के बारे में करके बैठ करके 21 बार सांस को अंदर बाहर खींचते हुए अपने मन को थोड़ा सहज भाव से रख के एक जगह में स्थिर करने के लिए स्वयं से तुलमुगताएं निजाओ पैरंदा कुमोसा संयोग क्या उसको देख करके थोड़ा सा मेडिटेशन करना होता है। अब हमारे पास समय का अभाव है। आज तक जितना भी यहाँ प्रवचन हुआ सिर्फ प्रवचन हुआ है। प्रैक्टिकली लोग के लिए तो वही 10 दिन में पूरा शील का पालन करके वो करना पड़ता है। हालांकि वो भी हमें करने आता है, लेकिन वो मौका हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि अनेक प्रकार के परंपरा है, संस्कृति है, पता है ना। तो मन के अंदर दया की भावना होते हुए भी, मैत्री की भावना होते हुए भी किसी कारण नहीं हो पाता। लेकिन इंफॉर्मेशन देना भी तो कुछ है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ भी नहीं होने से कुछ होना अच्छा होता है। तो 21 बार सांस को बाहर और अंदर करके मन को शुद्ध करना होता है। शुद्ध जब हो जाता है तो थोड़ा सा मेडिटेट करके फिर अंदर ही अंदर सोचना चाहिए कि ये मेरा शरीर है क्या चीज है। शरीर को अब आप देखेंगे, पूरा जांच करके देखेंगे तो नित्य नहीं पाएंगे। इसमें से कई प्रकार का संवेदनाएं उठ रहा है, सुरवा उठ रहा है, ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहा है, पूरा बदल रहा है, कोई तरंग निकल रहा है, ऐसा आपको एहसास होगा। उसी तरह ही बाहर के जितने भी बाहर की छिलोगी वो बोला था ना, सब सपना की तरह ऐसा समझो, सोचो बोल के, चेक करो, देखो बोल रहे हैं, क्योंकि आगे जाना है ना। तो इसलिए मैं शॉर्ट में जो कल बताया था उसको, उसके बाद करके फिर अपने मन को भी देखो। मन कहाँ है, अंदर है कि बाहर है कि सफेद है कि पीला है कि नीला है कि क्या है। मन में जो विचार आता है क्या है, देखो देखो देखो, पूरा सपना की तरह लगेगा। तो उसके बाद जो सोच रहे हो आप, बाहर का चीज जो है अनित्य है, मिथकता है, बदल रहा है। अंदर का मन भी बदल रहा है, नहीं है। जो सोचने वाला मन है उसको भी जान करके देखो तो वो भी दिखाई नहीं देगा। हाँ, जो भी रिएक्शन होता है, अच्छा बुराई, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे करके उसके ऊपर सच्चाई की ओर ध्यान दो। तो वो जो चेक करने वाला जो मन, जो ये मिथकता है, ये सपना की तरह है, ये जादू की तरह है, जो सोच रहे हैं, उस मन को भी देखेंगे तो वो मन भी कहाँ सिद्ध है, वो मन भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए पूरा अंदर ही अंदर सांस के द्वारा, अपने सांस के द्वारा, सूक्ष्म सांस के द्वारा मन को टिकाओ और देखो जो भी शरीर में रिएक्शन आता है, जो भी शरीर के अंदर कहीं खुजली हो रहा है, खारिश हो रहा है, कहीं ठंडा हो रहा है, उस पर ध्यान ही मत दो। अच्छा महसूस हो रहा है तो उसको पकड़ो मत, बुरा महसूस हो रहा तो उसको भी रिएक्शन मत करो, गुस्सा भी। सिर्फ मन को देख करके, मन के अंदर स्थिर होकर के अंदर बस सजगता और जागरूकता के भाव से उसको देखते रहने से उसको मोवो कुंशी नंदो शाह, कल मैंने बताया था वो है। फिर ऐसा करके गम जमने का रो बोलते हैं, इसमें बताया ना। फिर उसके बाद जब आप गम से उठ रहे होते हैं ना, उठने के बाद अपने आप को महसूस करो कि
मैं जो है वास्तव में नहीं हूं। ये तो जैसा सपना में हमारा शरीर चलता है वैसा है। सपना में खा रहा है, सपना में पी रहा है, सपना में उठ रहा है, सपना में जागृत कर रहा है। ये सपना की तरह है, समझो बोलते हैं दुनिया को, ये सपना ही है। मर जाते हैं ना हम लोग, धन दौलत गंवा लेते हैं ना, है सब कुछ तो खत्म हो जाता है ना, घर गिर जाता है ना, हम बुढ़े हो जाते हैं ना, हम मर जाते हैं ना, हमारा धन दौलत खत्म हो जाता है ना, घर परिवार लोग कई चल बसे है ना, हम भी बसने वाले हैं ना। ये सपना नहीं तो क्या है? इस तरह से सोच विचार करके देखो बोलता है। जब कौम से आप उठेंगे तो अपने आप को जैसा सपना में चल रहा है फिर रहा है, माओ को मोह काउंग लानो का होने ऐसा सोचना चाहिए। बोले खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, ऐसा करो। फिर जब आप मुआ मलम जैसा लगाना है तो मुआ मलम लगाएंगे ना, जब लगाते सबने अपने सांस जब लेते हो तो ऐसा सोचना चाहिए कि पूरा संसार के साथों समझे, सबका ढोवारे साथों समझे, सबका जो दुख जो है काला रंग की तरह, काला किरण की तरह, काला काला लाइट की तरह काला हो करके दोनों नाक के अंदर आप ले रहे हैं, सब दुख अपने ऊपर ले लिया। जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपना जो सुख है, देवा है, जो शरीर से सुख है, वाणी से सुख है, मन से सुख है, जो भी धन संपत्ति वैभव जो भी सुख है, सब जब हम सांस छोड़ते हैं तो सफेद सफेद फिर करको सफेद रोशनी की तरह बाहर से निकल रहा है। समझे थमझे सबको मैं सुख बांट रहा हूं, उनका दुख मैं अंदर ले रहा हूं सांस के जरिए। जब सांस अंदर खींचते हो तो काला रंग का सब कुछ आपके अंदर आ रहा है, आप पूरा बर्दाश्त कर ले रहे हैं। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो सफेद रंग का किरण जैसा निकल रहा है, सभी लोगों को सुख शांति बांट रहे हैं बोल के बिल्कुल नफरत से हट करके, नमतों से हट करके, शुद्ध मन से, पवित्र मन से, दया भावना से, प्यार मोहब्बत की भावना से ये मेडिटेशन करना चाहिए बोलते हैं। इसमें आपका बहुत सुधार होगा। उससे आपके मन में जो कचरा है उसको धोने में कुछ काम देगा। कचरा को धो लेगा। मन में कचरा भरा हुआ ना हम लोग का। कचरा क्या है? उल्टा दोछा शैतान तिमुक ठाठो गजल, अहंकार, ममकार, ईर्ष्या, मैं बड़ा, आशावादी होना, मेरा कौन मुकाबला कर सकता है, इस तरह से दगजिन वाला जो मन जो है उसको साफ करने का तरीका है। ये मैं कल से कहता है ना। इसके बाद फिर क्या करना? उसके बाद कहीं आप जा रहे हैं तो बहुत सुंदर वस्तु दिखाई देता है तो आपको अच्छा लगता है, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे चाहिए, जिम्बा हो जाता है, आसक्ति हो जाता है। उस समय क्या सोचना? दुनिया भर के लोगों में ये जिम्बा जो है वो जिम्बा आसक्त वाला मन मेरे मन पर आ जाए, शुद्ध हो जाए और सभी संसार के प्राणी सब उस आसक्ति से मुक्त हो रहा है, उस दोषा से मुक्त हो रहे हैं सोच करके ऐसा भावना चाहिए, है ना। जब आप कहीं जा रहे हैं कुछ उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है, आप गुस्से हो रहे हैं, ओ ये गुस्सा होगा तो ठीक नहीं है, ये तो छस का उल्टा है, अपोजिट है, तो ऐसा सोच के संसार के कितना लोग ऐसा सोचते होंगे, बुरी कामना सोचते होंगे, गुस्से करते होंगे, वो सब भावना, वो सब विचार सब अपने ऊपर लेकर के शुद्ध करो और सब प्राणी क्रोध से मुक्त हो रहे हैं, ऐसा सोचो। चेतन क्रोध नहीं है, उसको नर्द से सब मुक्त हो रहा है। फिर कोई आदमी कर्म फल को नहीं मान रहा है, बुद्ध को नहीं मान रहा है, हकीकत को नहीं मान रहा है, सत्य को नहीं मान रहा है, पहले खुद के अंदर विचार है अपने, फिर सोचो ऐसा विचार सबके अंदर आएगा तो ये तो अंधेरा छा जाएगा, तो सबके गलत विचार को अपने ऊपर लो, उस विचार को यहाँ से शुद्ध करो। ऐसा सोचो कि संसार के सब प्राणी जो है तिमुख से मुक्त हो रहा है, अज्ञान से मुक्त हो रहा है। मोह मोलम लगाते समय इस तरह का भावना होगा ना, कल बताया था ना, फिर असली मोह मोलम हो जाता है। मुंह से वाला किसी को चिंटू मार रहा है, किसी को थप्पड़ मार रहा है, किसी को पत्थर मार रहा है, करते ना ऐसा नहीं होता है ना, क्या कर रहे हो पागल कहीं का लाइक होते थे कुछ गैदरिंग लावा गिला तो ये नहीं होना चाहिए। तो जितना भी संघर्ष हुए थे, पहले के संघर्ष गुजरे हैं, अभी के संघर्ष अभी हैं, माउंपा के संघर्ष, सब संघर्ष में इस तरह की भावना रख करके डोवा से तो डोवा रेटू सदो समझे सबके कल्याण के लिए ऐसा प्रार्थना करके किए थे। उसी तरह मेरा भाव भी ऐसा है बोल करके हम लोग रट रहे हैं। मुंह से रटना नहीं है, उसके अर्थ को समझना है, मुआ मलम लगाना है, फिर देखो कितना जानना जाता है। बाहर के अमृत से तो सिर्फ शरीर सुधरता है ना, ये अमृत वो अमृत है जिससे हमारा मन सुधरता है। दो तरह का रोग होता है, एक होता है शारीरिक रोग होता है, एक होता है मानसिक रोग होता है। उसी तरह अगर पर्यावरण की दृष्टि से बोल जाए, खुरयुग की केटाशिना पर्यावरण की दृष्टि से भी बोला जाए तो दो पर्यावरण है, एक तो भौतिक पर्यावरण है,
है, बाहर का पर्यावरण है, पेड़ पौधे काट देगा तो सांस लेना ही दुश्वार हो जाएगा है। उसी तरह मन में पूरा नमतो भर के रखाएगा तो फिर कैंसर ही होगा ना, कैंसर का रोग ही आएगा ना, ब्लड प्रेशर ही आएगा ना, शुगर का रोग ही आएगा ना। शुगर का रोग, कैंसर का रोग, ब्लड प्रेशर का रोग, ये अन्न से भी ज्यादा सेल के अंदर बहुत ज्यादा सोचने से आ रहा है उनका, अभी अमेरिका के डॉक्टर कह रहा है। तो अंदर का इन्वायरमेंट को सुधारने का सबसे बड़ा तरीका किसने सिखाया? जगत गुरु भगवान बुद्ध जी ने सिखाया, तथागत बुद्ध जी ने, समझ ना। तो इसको समझना चाहिए। लमजुर बोलते हैं, लमजुर क्या है? चंचु लमदु जुरवा बोलते हैं। कहते हैं कि नोचु दिग्बे गांवे थे चेंगेन जांचे लमदु जुर बोलते हैं। नोचु बाहर के संसार में अनहोनी घट रहा है, अनेक प्रकार का आग जल रहा है, भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रहा है और जल प्रदूषित हो रहा है, सब कुछ इस तरह सा बरछट बहुत आ रहा है, चिड़िया मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, और अंदर में शरीर का उम्र घट रहा है। कहाँ 70 साल जीना 35 साल में गुजर जा रहा है, किडनी फेल हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है, अंतड़ी सड़ रहा है, ये कुछ हो रहा है, बहुत दुख आता है, ये कुछ होता है। इस तरह से जब दुख आ जाता है, घर में बरकत चला जाता है, परिवार गुजर जाता है, धन दौलत खत्म हो जाता है, झगड़े पैदा हो जाता है, सास और ससुर में, सास और ससुर में नहीं, सास और बहू में, सास और ससुर तो मिलते रहते हैं। तो ये सब होता है, बहुत दुख होता है, ये सब जो बर्चित होता है ना। जब इस तरह से आएंगे तो उस समय किस तरह का समाधान करना चाहिए उसके बारे में जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कदम्बा के गुरुओं द्वारा, कदम्बा का गुरु कौन होता है? भगवान बुद्ध के न्यामलेन के ऊपर चल करके, न्यामलेन करने का कई ब्रांचेस आ गए ना, उसमें से एक ब्रांच है कदम्बा का, मतलब संगेश का छस, दम्बा मतलब सद्धर्म के रास्ते पर जो चल करके जो प्रैक्टिस में है ना, न्यामलेन पाओ, उन लोगों का जो न्यामलेन जो है उसके बारे में। नोचो दिब्बे गंवे थे चेंगेन जांचो लमदो जुर बोलते हैं। बाहर के संसार में जितना उल्टा घटना करता है वो अंदर के जो प्राणी है उसके शारीरिक रोग, मन का दुख और जो इच्छाएं पूरी नहीं होते, अनाप शनाप जो करता है ना, वो आते समय चेंगेन जांचो लमदो जुर बोलते हैं। वो चेंगेन बर्चे जो भी आता है वो जांचू के लम में बदलना चाहिए बोलते हैं, ये गुरुजी लोग बोलते हैं। लेलेन थमची चिकला था बोलते हैं। अब लेलेन थमची चिकला था का मतलब क्या है? अब ये कह रहे हैं कि जो दुख जो है, हम लोग बहुत दुख झेल रहे हैं, आखिर इसका जड़ क्या है उसको यहाँ बताते हैं। कशाम दुंगल बुधुआ बारी दुंगल जिलांग तो थे दुंगल थमची की तवादी घरे नंग। कोई बाहर का प्रभु या अल्लाह या कोई भगवान हमको दुख देता है कि दुख अंदर से आता कि क्या है उसका उसको यहाँ बताया जा रहा है। ये संघर्ष का छोर से समझ गया ना क्या बता रहा है? मैं यहाँ से पढ़ूंगा, है ना। तो पढ़ते समय क्या है कि बाहर भी सब अनहोनी घट रहा है, शरीर में भी अनहोनी घट रहा है, और चारों ओर पाप ही पाप नजर आ रहा है। ये पाप का कार्य आता कहां से है? इसको दो दृष्टि से देखा जाता है। एक दृष्टि से तो हमारे व्यवहार में, जो संसार में आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो संसार में जीवन में कैसा है, इसको कुंजुब बोलते हैं, व्यवहार में किस तरह का है, इसको मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। पहले जड़ क्या है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ कहते हैं लेलेन थमची चिकला था बोलते हैं। लेलेन तक ये सब एक के अंदर बिंदु पर टिकता है बोलते हैं। क्या है ये सुनते चिरतंगी चेंगेन खोरवे दुंगल ताबूतांग मिक्सर की चेंगेन छेतिला मिदोपा गांगा गांग जुंगवाते ऐसा मिदोपा थोदोपा पे लीला नाचा सेमला दुंगल मी नोपा चलवा रंगी छोला मिदोपा नंपा नाचो जुंगवा देंदा योंगी योबर रे। जो आता है ना, ली में नाचा आता है, सेम में दुंगल आता है, और शिंदे संडे तोंडे का नोपा आता है, अनहोनी करता है। ये आता है ना, बोल रहे आता है ना, देवी चिरतन की खुरवे छेनी चिक रे, इसी को तो संसार कहता है बोलते हैं। ये जो लीजी नचा सेमला दुंगल, शरीर में जो रोग, मन में जो है दुख, जो इच्छा है वो पूर्ति नहीं होना, फिर उल्टा सीधा त्वचा चेतन तिमुख थदु नजल, अहंकार होना, घमंडी होना, ईर्ष्यालु होना, है ना, ज्यादा आसक्त होना, यही तो खोरवा है बोलते हैं। इसी को तो खोरवा कहते हैं बोलते हैं। नारायण तो लोजोंगी थप मगोम दे कप्सु। जब हम लोग ढंग से हम लोग इसको नहीं देखते हैं तो हम सोचते हैं यार किसी ने जादू किया होगा, किसी ने टोना किया होगा, ये बाहर से कहीं नोपा हो गया, किया होगा, ऐसा समझते हैं। नाला नोपा दी जे सोंग दिला तेने जुम सोंग न्याम्बाताऊ मंपोशी जो ऐसा इस तरह हुआ होगा, इस तरह हम लोग अनाप शनाप सोचते हैं। अपने और नहीं देखेगा, खुद ने क्या किया है वो कभी नहीं देखेगा, उल्टा बाहर के लोगों के ऊपर शक कर रहा है, ऐसा करते हैं ना।
बाहर के लोगों के ऊपर शक ज्यादा करते हैं, खुद को नहीं देखते हैं, खुद का क्या क्यों नहीं वो नहीं देखते हैं। तेला तेने न्योमोंबा बाचा दांग मोंगसुम लासोपा फेलवरा जुरो, फालतू में फिर उसको लेकर के उसके ऊपर पहले तकसीम था, फिर उसके ऊपर शतंग आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, फिर उसके ऊपर थदक आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगा, फिर उसके ऊपर अहंकार आ जाता है। इस तरह के बेमतलब का बहुत चीजें अपने द्वारा हम लोग निर्मित करते हैं, अपने द्वारा सोसो रंग की सुगे हो रही थी सुसंगमा तेन हिना यांग देता हुई समलो फर पंग ने ngaraang से दुंगल थम चिचावा देने धातु जम्बाई विचार। इस तरह का विचार सब छोड़ दो बोलता है, बेकार बोलता है। पहले अपनी ओर देखो कहां से आया है, कहां से आएंगे देखेंगे ना आप, अपना ही सबसे बड़ा अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है बोलता है। अहंकार दुतेक आई गटोरी में इसम से को मतो से दक्षिण ना चंबो ही अहंकार ngagel था जो माशो शिंबा फंबा शो गर्जिन मैं हूं, मैं ही बड़ा हूं, दूसरा कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन ये है बोल के चश्मे आ रहा है, समझ गया है ना। इसको बोलते हैं नर्जिन हिंदे सिर नास लेलेन थमचे चिकला था बोलते हैं। इसलिए असली दुख का जड़ हो जो है अपना अहंकार है, और उस अहंकार के ऊपर ममकार है। अहंकार का मतलब मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही हूं। ममकार का मतलब मैंने जो किया वही ठीक है, दूसरा गलत है, मेरा जो है वही सबसे अच्छा है, दूसरा गलत है। ये चीज दो चीज है, इसको नर्जिन और गैर जिम्बा बोलते हैं। मैं मेरा जिसे कहते हैं, मैं मेरा वो बोल रहे, इसको सुनते जाइए ना, बहुत अच्छा है। ताकतो जिम्बा देखो ना तेने जुआ रे ला थे आंग ता चिंजिन ला तेने जुआ रे नंबा तांग थे आंग तकजिन ले माजुंगा शेख तकजिन ले जुए हिन नमदु संबा माइन पर मुने खुरबे दुंगल थमजे ताकतो जिम्बा लेते ने जुआ शिख रहे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे द्वारा तो नहीं हो गया यार, ये दूसरे के द्वारा ही है, मैं तो ठीक था, मैं तो सच था, मैं तो कभी गलती करता ही नहीं हूँ, मेरे से कभी होता ही नहीं है, मैं तो बहुत साफ सुथरा हूँ, करेगा सब उल्टा फुल्टा, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो कभी ऐसा करता ही नहीं हूँ, मेरा कौन मुकाबला कर सकता है, बोलते हैं ना। अच्छी तरह से देखो बोलते हैं तो तुम ही हो, बोलते हैं सब दुख का जड़, दुख का जड़ दुंगल की जूत इसो ही से ना छोरा सोसो ही से शंबा माइन से समझे के दुख का जड़ जो है आप खुद ही हैं। तो ऐसा बोलते हैं थे यंग चिर ngaraang सो खरवा ना ने खरवा ना दुंगल नंबा ना सो न्योंग खरवे दुंगल दे ले मडलवा दे चावानी न्योमोंबा लाथुप न्योमोंबा दे चावा खंगला तुना धातु जिम्बा लाथुप योबे चिरना खरवे दुंगल थमजी की चावा दे धातु जिम्बा हिबा तांग दे शिंदो मिक्सल दाता ngaraang सो सेम जितेंगना kapkapsu shedang dang यानी दोचा दंग थादों असलों से बच्चे पर दिदा तमजिनी रंगी तफसीर खोना ही नो। इस खमसुम करवा के अंदर मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा लोस्ट हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा, दूसरे का बात सुनेगा ही नहीं, मेरा ऐसा हो गया, क्यों हो रहा होगा, दूसरों को क्यों नहीं हो रहा होगा, मेरे साथ क्यों बीत रहा है, बोलते नहीं हम लोग घर में। कहा है आपसे 4 गुना ज्यादा दूसरों को बीतता होगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा हो गया ना, मैं ज्यादा बड़ा होने पर दूसरे को दुख दिखाई देगा ही नहीं, तो आप सोच रहे हैं आपके ऊपर ही घटित होता है। तो ये कहते हैं कि दुख का जड़ जो है गर्जिन है, बोलता है मैं बोलता हूँ ना, मैं बोलेगा पहले, फिर मेरा बहुत ज्यादा होगा तो उतना ही दुख आपके अंदर आएगा, बोल रहे हैं। तो ngaraang सुइसम ला दुंगल मिंडावा नंबर नासो से शेतांग ला सो बालाते ने सम के बो में पाशी जुम देलाते ने लुला यहाँ देवा देना योंगी मारे बोलता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, अरे यार ये हमारा शरीर जो है मांस का बना हुआ है, हड्डी का बना हुआ है, खून का बना हुआ है, ये कोई रोबोट तो नहीं है, कोई केमिकल कोई सेरेमिक से बना हुआ है, कोई ठोस स्टील का बना है, तांबे का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है, हथौड़ा मारे भी दर्द नहीं दे, ऐसा तो नहीं है ना हमारा शरीर। हमारा शरीर तो फागी ठीक लेकर बोला माँ की थिकले मरको जेने वो शाह का दुग्धों से ऊपर पैदा होकर के 9 महीना माँ के पेट में बैठ करके बाहर आकर के तब करके उसमें प्राण चलती है, प्राण शक्ति चलती है, खून का सर्कुलेशन होता है, खून चलता है, फिर हड्डी वगैरह ठोस होते होते ऐसा, उसमें थोड़ा सा चोट लगे तो दर्द देगा ही देगा ना, है कहीं चोट लगे तो खून बाहर आएगा ही आएगा ना, सिर में थोड़ा ठोकर लगे तो दर्द देगा ही देगा नहीं। छोटा मोटा दर्द होने को हम लोग बहुत बड़ा बनाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है ना। कुछ ऑपरेशन किया होगा तो पहले जैसे थोड़ी रहेगा, नहीं रहेगा ना, लेकिन आप जिंदा तो है ना, तो ऑपरेशन करने के बाद पहले जैसा थोड़ी रहेगा,
बदलेगा। मैं भी कई साल पहले बस में एक्सीडेंट होकर के मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। सर्दी में यहाँ दर्द देता है, वो फ्रैक्चर में ना दर्द देता है, तो फिर वो है ना, उसको क्यों सीरियस लें, चलते रहा हूँ ना, पूरा तो जाता हूँ, सब तो होता है। छोटा मोटा दर्द को हम क्यों वो करना चाहिए, हम लोग क्यों करते हैं ये छोटा दर्द को बहुत बड़ा दर्द, छोटा दुख को बहुत बड़ा दुख, छोटा सा कुछ चीज भूल गया तो बहुत बड़ा समझता है। क्यों बन रहा है, नर्जिन से बन रहा है, दक्जिन से बन रहा है, इसलिए दुमा सब दक्जिन के अंदर आता है। बोल रहे हैं लेलेन थम जो चिल्ला था दक्जिन से आ रहे हैं, इसको समझोगे ना बहुत बड़ा दुख खत्म हो जाता है। बोलते हैं ये सोचते नहीं है ना, हमारा जो अहंकार है ना, अहंकारी मत हो जाओ, थोड़ा मन को फुला करके, फूल की तरह फुला करके सहन कर दी जाओ। सहन करने में बहुत दम है, जितना सहन करोगे उतना दुख कम होते जाएगा। जितना आप पकड़े रहोगे अपने आप को, मुझे दुख नहीं होना है, मुझे क्या है, बीमारी नहीं चाहिए, मुझे बूढ़ा नहीं होना है, मेरा आंख हमेशा ठीक होना चाहिए, मैं नहीं मरना चाहता हूं, मैं कुछ खोना नहीं चाहता हूं, तो दुखी होगा ना। खोना तो कुदरत का नियम है, खोना ही पड़ेगा। बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, बीमारी तो होगा ही होगा, छोटा मोटा अपने कर्म के अनुसार मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, घर तो गिरेगा ही गिरेगा, है एक ना एक करके सबको गुजरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये चीजें पहले से याद होगा तो फिर अहंकार नहीं होगा ना। मैं जितना महत्वपूर्ण हूं, दूसरे भी महत्वपूर्ण है। मैं जीना चाहता हूं, दूसरा भी जीना चाहता है, मुझे दुख नहीं चाहिए, दूसरों को भी दुख नहीं चाहिए। ये भावना अगर हो तो दुंगल से बहुत बच सकता है। वो जंगचुक में गिरजे हो जाता है, कैंगन जो है जंगचुक में वो बदल जाता है। लेकिन कोई भी लोग ना इसे नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ कहता है कि इसके अनुसार तेज न कुंजू जंचु चिसमला तेंबे कप नरम सोई दुंगल दंग केंगन बरछि चितावा दे तातु जिंबा हिमपरा म्यू जिंगे दे यंग जैसे शिवालय सुंबा तर नास तातु जिंबा दे दंग ता चेपरा जिंबा दे पर न दे छंबो जे सुंगियो। इसीलिए जितना भी हमको ज्यादा दुख होता है ना, छोटा दुख को बहुत बड़ा करते हुए देखेंगे आप संसार में। क्यों? दक्जिन में बीमार नहीं होना चाहता है, मैं क्यों बीमार हो गया, मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है, मैं क्यों बीमार हो रहा है बोलता है। तो बीमार हो गया ना, ये सच है। क्यों बीमार हो गया का क्या मतलब, पैर टूट गया ना, टूट गया तो ये सच है, टूट गया तो उसको रिपेयर करो, है ये किसी कर्म से आपने टूटना होगा, टूटा वहां नहीं बैठता कि क्यों टूटा होगा, किसी ने जादू किया होगा, किसी ने चुगली लगा होगा, अनाप शनाप करके एक छोटा से दुख को रियल को रब की तरह बना देता है। क्यों? दक्जिन, मुझे जीना है, मुझे नहीं खोना है, मैं बड़ा हूं, दूसरा क्या सोचेगा मैं ऐसा हो, तो वो लोग तो मजा ले रहा होगा, उसके ऊपर भी दूसरा भी आ जाता है, उसके बहुत ज्यादा ही मजा लेता है दूसरे, मजा कोई नहीं लेता होता है, वो आपका सोच है। तो इसलिए दक्जिन जो है क्या है, सबसे बड़ा दुंगल है। तो चंजू के अंदर जैसे शिवाला जी कहते हैं, जो दक्जिन दू में दक्जिन का शव अर्जिनला मैं सबसे बड़ा भूत कौन है बोलने से, ये मैं वाला मैं जो सोचते हैं ना, वो सबसे बड़ा भूत है बोलते हैं। भूत लम्बा डे सुना साइनो देख सुना मराउसम है ना, मैं ज्यादा बोलेंगे ना, वो आपको सुना की तरह नौपा भी वही करेगा, बर्चित भी वही देगा, वो आपको जीने भी वही नहीं देगा, क्योंकि मैं बड़ा सोच के बनाते हैं। दूसरा आपसे बात नहीं करेंगे, दूसरा आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप मैं समझ के बैठता है, थोड़ा दूसरे को दिखाते हैं, थोड़ा पैसा वैसा होगा ना, अमीर होगा, थोड़ा गाड़ी वगैरह अच्छा होगा, आजकल यही करते हैं लोग, वो दूसरे को बात ही नहीं करता है। फिर बाद में रात को नींद ही नहीं है ना, क्यों नींद नहीं आ रहा है, क्यों गुस्सा कर रहे हो, किसने बनाया, तुमने बनाया, क्यों? तुम्हारे अंदर नर्जिन है, मैं घर इंसान मी बंदो में दोनों दुंगल बॉडी बीज में हो चारत के ना गदन गरी हो तुम्हें गदन यह है, मैं तो इस खानदान से हूँ, मैं तो सबसे बड़ा हूँ, यह है, यह जो बोलते ना उसको ज्यादा दुख होता है। इसलिए चुनचुन में जैसे शिवालय ने कहा, शांति देव जी ने, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन जो है, सबसे बड़ा भूत जो है, मैं जो बोलते हैं ना, वो विचार जो है। मिलारिपा जी तब कर रहे थे, मरपा लोचावा उनके जो गुरु थे, उन्होंने उन्हें उपदेश दिया और तब कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। अब उन्होंने सोचा मैं तो सबसे बड़ा गुरु हूँ, मेरा गुरु सबसे बड़ा है, मैं भी सबसे बड़ा गुरु बनूंगा बाद में। मेरा गुरु मरपा लोचावा है, मैं उनका शिष्य हूँ, मैं गुरु, मैं छक्षण का गुम लगाता हूँ, छक्षण को के एक तमना होता है, छक्षण का तम गुम, फिर मैं मिलारिपा गुम कर रहा हूँ, मैं
मिला रेपा जो नालजर सबसे बड़ा दुथप है, मैं गम कर रहा हूँ बोलिए, गम करते हैं उतरे में भूत आ गया, ताज ना डिस्टर्ब किया उनको, यहाँ से ऐसा किया वैसा किया। फिर उन्होंने कहा कृपा करके हट जाओ, मैं यहाँ गम लगा रहा हूँ। छक्षन का क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे गम लगाने दो। फिर बैठ जाते हैं मिला रेपा, फिर आता है, फिर वर्षित कर लेता है। आपको बोला ना मेरे को गम करने दो, क्यों आपको फालतू मुझे तंग कर रहे हो, गम करने दो मेरे को, चले जाओ आप यहाँ से, मैं गम कर रहा हूँ। फिर भी डिस्टर्ब किया तो बाद में वो भूत कह रही है किससे, मिला रेपा से, जब तुम मैं बोल करके, जब गुरु ने बताया मैं पर प्रभाव मत करो और गम लगा, तो आप मैं बोल के पर कर रहे हैं। तो जब तक आप मैं बोलता हूँ, मेरा तो काम है डिस्टर्ब करना, मैं तो डिस्टर्ब करते रहूंगा, मेरे काम तो डिस्टर्ब करना है। जब तो आप मैं बोलोगे तो मैं तो डिस्टर्ब करने वाला हूँ, मैं इसलिए मैं मैं राक्षसी हूँ, तो इसलिए डिस्टर्ब कर। उस पर मिला रेपा को ज्ञान हो गया, यार ये मैं वाला छोड़ करके बस ज्ञान, एक ध्यान लगाया, उसमें रंग गए, जितना भी बाहर का जो शोर शराबा सब खत्म, भूत प्रेत का नामो निशान खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, मैं बोल के नहीं सोचा ना, तो ये मैं जो है सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसको ड्रे बोलता है, तकदीन बोलता है। खरवा के अंदर हम लोग क्यों लुंशी करता है, मैं बोल के उसमें लुंशी कर देता है। इसलिए मैं को जरा, जितना मैं पवित्र हूं उतना दूसरा भी पवित्र है, जितना मेरी आवश्यकता है संसार में दूसरों की भी आवश्यकता है, सब समान रूप से जाना पड़ता है। सबसे बड़ा दुश्मन है बोल रहे हैं तकदीन। इसलिए लेलेन थम चिचिकलत, जितना भी तमाम मेडिटेशन टेक्निक जो है उस अहंकार को मिटाने के लिए तो है, शरीर के वेदनाओं को देखते हुए, अनित्य का वास करते हुए, है ना, उसको जानने के लिए ये वो होता है। तो संगे चंदन ने एक जगह में कहा कि सेमने डानन दक्षिण दे सेमने शेम्बे डामाई बोलते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जी, हमारा मन है। डाम दुश्मन को बोलते हैं। जैसे दो लकड़ी को आपस में रगड़ोगे तो आग जल जाएगा, दोनों लकड़ी भस्म हो जाएगा, वैसा ही आपका मन आपको ही भस्म कर सकता है अगर ध्यान नहीं देते। वो क्या है, अहंकार है। अहंकार की आग इतना खतरनाक होता है, वो आपको जला देगा। तो यहाँ क्या करना है, जब अहंकार आएगा तो अहंकार को नहीं आने देना है। जैसा मुझ में अहंकार आके क्या करना है, यह तो सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल समता का भाव बनाए रखना है, अहंकार को खत्म करके क्या लाना है, अंदर निंजे लाना है, चमचू कसम लाना है। तब जाके फिर वो केंगेन लमजुर बोल के जो बर्छत था तकजीन सबसे बड़ा, वो गुरशे होकर के जंगचू के लम की ओर चला जाता है। तो ये इसीलिए तो एक अंगुलीमाल जैसा डाकू भी 999 लोगों को मार कर भी संगस के कैप में जाके चंबा हो जाता है। तो इसलिए जो है इस संसार में दुख जो भी आ जाए, कोई दूसरे आपको तंग कर रहा है, नौतपा कर रहा है, देह का नौतपा आ रहा है, शरीर में सुख नहीं है, मन में सुख नहीं है, उस समय कुछ घड़ी के लिए शांत होकर के मन को थोड़ा कूल बनाइए ना, ठंडा कीजिए, शीतल बनाइए। जो अंदर जो एक रॉन्ग एनर्जी आ रहा है, उल्टा ऊर्जा आ रहा है, अंदर से दक्षिण बहुत ज्यादा आ रहा है, उस दक्षिण को थोड़ा नीचे उतार कर देखिए ना, ज्यादा बर्चे केन वगैरह नहीं होता है, वो हम लोग खुद ही चढ़ाते हैं, बर्दाश्त कोई नहीं करता ना। जुमसेन दे इच्छा चासे शिवाले यंगचार दुसुंबा ngaram so नोपा चलकेन दे मेपरा जेगे। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, जो हमारे को नौतपा करता है नौतपा करता है। पंग गोए उसको छोड़ना चाहिए, युग गोए उसको फेंक देना चाहिए। दे करे वैसे ना नर्जिन है, सबसे बड़ा दूसरा नर्जिन है। नर्जिन को छोड़ दो तो बहुत बरछत से आप खुद बाहर निकल आओगे, समझ गए ना। सबसे बड़ा बरछत नर्जिन से आता है। तो इसलिए तो चौथ बिगड़े, मैं चौथ करता हूँ ना, मैं चौथ का नमलिन में करता है, तो उसमें एक चौथ के अंदर एक आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि चेजिनजी फुंबो जुमिली मेंडल जी संपो रखो ने सोशिंगी लाला तुम्हें बुल दक्षिण की चावा छबरा शो दक्षिण है ना, दक्षिण नर्जिन बाकी चावा दिला था चो से। चौथ का मतलब क्या है, दक्षिण की चावा चोशी करना है, इसलिए चौथ बोलता है। चौथ का मतलब डमरू बजाना, हड्डी बजाना और घंटी बजाना नहीं है। चौथ का मतलब असली सोसो की नंग दक्षिण की चोबरा जेबे ना चौथ रेस तीचने खंडों की जंग बोल के एक चौथ बोलते हैं ना। अपना अहंकार को खुद तोड़ना चाहिए। कोई गुरु आपके सिर पर हाथ रख के थोड़ी अहंकार को छोड़ सकता है, नहीं सकता है ना।
तो नो दगजिन वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। नंगबा संजेबा का छोस का जड़ ये है, दगजिन छोड़ने का है ज्यादा। दगजिन छोड़ेगा तो इस संसार में भी सुख से जियोगे, जब यहाँ से गुजर के मरने का समय आएगा ना, उस समय तो दगजिन छोड़ने का, फिर तो बर्दो वगैरह बहुत क्लियर हो जाता है, शीठों का लाभ वगैरह सब ऐसा दर्शन हो जाएगा आपको। दगजिन नहीं आता, दगजिन होगा तो उल्टा उल्टा दिखाई देगा। दगजिन ज्यादा करोगे ना, नौर तक जो जिसे बोलते हैं ना हम लोग, नौर उर्च कुमो नौर शेषिता था बैंको कुमो पैसा एंता होने है ना, और बहुत बचा बचा के रखा के अभी तो समय है, कल खाएंगे कल खाएंगे, कल मरने के बाद क्या खाओगे? वो तो सुर खाने का भी, सुर जो जलाते हैं ना, वो धुआं भी आता कि नहीं आता है पता नहीं, मेरे को तो कभी शक हो जाता है ना। ये आज आप लोग को जानना चाहिए ना, नंबा संजीव का अच्छे में क्या छोड़ना चाहिए? दगजिन छोड़ना चाहिए। दगजिन छोड़ने का मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके फकीर बन जाओ, ऐसा नहीं कह रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है। खाओ पियो सब कुछ करो, अच्छा है तो अच्छा खाओ, अच्छा है तो अच्छा पियो, अच्छा है तो अच्छा कमाई हो तो पहनो पियो, सब इसी जिंदगी में पूरा करो। कपड़ा पहनना पाप नहीं है, खाना खाना पाप नहीं है, लेकिन खाना उल्टा सीधा खाओगे तो पाप है। कपड़ा तो अनजान है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये सब जानना चाहिए। कहते हैं दा चिंबरत युक्त ना तेला तेने ngārāṃ सो बर्ची दंचेंगे थमचे दंग डलवा हिंगे छिरना। अगर दगजिन को छोड़ पाओगे ना, वो आपका सेम में जंगचू का सेम आ जाएगा, प्यार मोहब्बत आ जाएगा, तो दलचन बरछत जो बरछत है उससे आप बच सकते हो। बच करके आपके जिंदगी में खुशहाली आएगी, मानवता आएगा, समानता आएगा। मानवता कहाँ है आज की दुनिया में? भाई और भाई लड़ रहा है, सबसे बड़ा झगड़ा तो भाई भाई में होता है, सास बहू में होती है, सबसे बड़ा झगड़ा होता है। सास बहू कहाँ होता है? एक परिवार में होता है। भाई भाई कहाँ होता है? एक खून का रिश्ता होता है। खून का रिश्ता खून पीने में वो होता है, क्यों? दगजिन है ना, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो इसलिए बोलता है दगजिन छोड़ना चाहिए। ये भाषण चीजें फेम पर है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि कुल्ला कठिन छबरा गम बोलता है। कुल्ला कठिन छबरा गम मतलब दगजिन को छोड़ने के बाद क्या है? सभी प्राणियों के प्रति कठिन क्षमो गम शिखर होता है, बहुत कृपा है। समझन समझे तो भारी कठिन क्षमो, समझन बन कठिन समझन मतलब रंग खो दंग ते जेदो मरिमो मनी से कशंग में समझन, जिसके पास सम है ना उसको समझन कहते हैं, समझन समझे। तो जितना भी है, अगर गरीब नहीं होगा तो दान किसको दोगे, है ना? दान से जो पुण्य मिलता है तो गरीब को दान देके मिलेगा ना। लामा जेविशन नहीं है तो किसको फुलशी करोगे? वहां फुलशी करके तो अफसलम सशी करोगे ना। अगर कोई आपको गाली देने वाला नहीं है तो जोप्पा कैसे गमशी करोगे? सहन का। इसलिए समझन समझे बहुत कठिन छिंबो है। जितना भी बरचत आता है ना असलियत में छोस का नमलेन उतना अच्छा हो जाता है, अगर आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। अगर आपके अंदर जोप्पे फरो तो चिंबा है, सुचिम चे फर तो चिंबा है, सोलबी चे फर तो चिंबा है, तो समझन जितना नोटपा करेंगे और समझन का नोटपा सब मोडुप जैसा हो जाता है। छुई नमलेन डुबशे करने के लिए कठिन छिंबो हो जाता है। तो इसलिए यहाँ कदम्बा के धमगा में कहते हैं कि समझेन थमजे मार शेपा दिन डेम्पा दिन जुआ जंबा निंजे लाक्सम जंगचू की सेम बोल के गुदे मेंगा दिन बोल के है। सब प्राणी के अपने माता की तरह मानो बोलते हैं। अब माता होते माते को तो दिन डेंशी करना चाहिए ना, कठिन डेंशी करना चाहिए ना माता को, है ना? सब प्राणी माता समान है को तो दिन डेंबा कठिन क्षमो डेंशी करना चाहिए ना माता को। फिर दिन जुआ मतलब उसको कठिन का वो जो माता का जो हमारे पास ऋण है उसको ऋण को चुकाना चाहिए ना, समझे समझे के प्रति नहीं। दिन डेंबा दिन जुआ, फिर प्रेम की भाव होना चाहिए ना, जंबा होना चाहिए, निंजे होना चाहिए, लक्षम होना चाहिए, प्योर माइंड होना चाहिए ना सभी समझन थमचे के प्रति। कुल्ला कठिन छेवरा बम बोलता है। कुल्ला मतलब समझन थमचे आमा के समान है, उसके ऊपर कठिन क्षमों को अवश्य करना चाहिए, दया की भावना होना चाहिए, प्रेम की भावना होना चाहिए, चंचू की सेम होना चाहिए। इसलिए तो माँ समझेन थमचे देजुरचिक धुआं कुंदन दलजुरचिक बोल के मौलम नहीं लगाते हैं जिठों में, माँ बोलते हैं, सब आमा की तरह बोलते हैं। समझेन थमचे देजुरचिक धुआं कुंदन दलजुरचिक बोलते हैं, माँ है ना। तो माता समझ करके सभी प्राणियों के प्रति जितना अपना हो सकता है उतना सहयोग करना है। सहयोग अगर प्रैक्टिकल रूप से ना भी कर सके, शरीर से ना कर सके तो वाणी और मन से तो कर सकते हैं ना। किसी का अहित मत सोचो। समझन थमजेला नोपा माके दिस समलो दे माके कुल्लों दे माके
इतने में मोलम लगाते समय मैंने बोला ना कई बार यार, आप लोग को सुना होगा, ये सब लोजोंग है, इसको माइंड ट्रेनिंग कहते हैं, मन को सुधारने की विधि है। छुम्मे भी जलाओ तो लोक कल्याण के लिए जलाओ, कोरा भी करो तो लोक कल्याण के लिए। लोक कौन है? अमा है, सब अमा है। अमा के लिए छुम्मे जलाओ, अमा के लिए कोरा करो, अमा के लिए कब्दो लगाओ, अमा के लिए दान पुण्य दो, अमा के लिए सब कुछ करो। माता से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है ना। तो ये बोलते हैं सबको कठिन शंभो संशी करो बोलते हैं, कुल्ला कठिन छेबरा गम बोलता है, सबको कठिन शंभो करो बोलते हैं। तो वही संगे चुंगले ने दिखाया, वही कह रहे हैं, ये सामान्य रूप से ऐसा करना है। आप दूसरे तरीका से क्या करते हैं, आप ज्यादा गहराई में जाएंगे तो कैसा, ठुल्लन कुशी गोम्बा ये तोंगी सुंगमा लाना में बोलते हैं। अगर गोम जमन करके सब कुछ मितकपा है, तोंगबंजित है बोले, जब ये संसार सब तोंगबंजित हो बोल के आपको पता लगेगा तो उस समय संगे का छुपू को जलका हो रहा जैसा हो जाता है। जो जितना भी पेड़ पौधे नदी नाले आप हम सब जो दिखाई देते हैं, संगे का लोंचो जो बिकू जैसा, ऐसा सोचो, समझ गया ना। सोचो जब यहां से सब आदमी गुजर जाता है मितक पे रूम में, संगे का टुकू का एक अंत हो गया जैसा, ऐसा सोचो। और छह तमची का मोह तोंगबंजित जो होता है ना, वो जो है असलियत धर्मता शून्यता ये है। सोचो मतलब जो अनित्य का जो स्वभाव शून्यता है, वो बुद्ध का धर्म काया है, वो सत्य है। और जो ये चलता फिरता प्राणी है, नदी नाले पहाड़ है, इसको भी सोचो कि ये बुद्ध का एक मैनिफेस्टेशन टाइप का है, संगीत का लोंगू है जैसा सोचना चाहिए होता है, स्वयं तुलसी करने के लिए, है ना। जो ज्यादा ही एक्टिव अच्छा एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ वजह, उसको संगीत का टूलकू टूलका कहता है। मतलब जो संसार हो असल तो संगे आने छिकू कहता है। जो तंगमे को नदी नाले जो सौंदर्य से छायर संगे सो लोंगू कहता होने तंग गया था। हाँ जो संग जिसको मुल्क हलचल दूने दो संगे से टूलकू ठिलने भी हो कहता सुनजो गिरमोता है। अपना विचार को बदलने के लिए संसार में जो दिखाई देता है वो संगेस का लोंगू टुलकू है समझो। जो संसार का जो खाली आसमान की तरह जो शुद्ध पवित्रता है उसको संगेस का धर्म का है जैसा समझो। उससे आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा, मन में असलियत का पता लगा। प्रेयर में तो हम तो छुकू नंगा था लोंगू तुझे चबोला सवाल बोलते हैं ना, लेकिन ऐसा सोचो कि ये संसार का स्वभाव जो है तोंगबानियत है, ये तोंगबानी संगे का छुकू को झलका हो रहा है। ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है रंग बिरंगे जो 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 हमेशा की तरह रहने वाला जैसा दिखाई देता है, वो संजय का लोंगू जैसा है, चंबेयंग जैसे हैं, चेहरे जैसे हैं, छन्ना दुर्जे जैसे हैं जैसा। ऐसा सोचो, ऐसा मन को घुमा करके जो यहाँ से हलचल हो रहा है और पर जैसा संगे शक्यत हुआ जी छुस की खुरलो कोर्से करने के लिए ऐसा उनका लीला चल रहा है जैसा सोचेगा तो मन के अंदर झिलम आने का बड़ा तेंदुल होता है। उनके ऐसा बता रहे हैं इसमें, यहाँ बता रहा है ना, ये देखो ठुल्लंग कुशी गोम्बाई तोंगनी सुंगवालाना में चे ngaram so kunzu je nangwa tulba namba naso pasharji yore honchang ngune donje wangdu chena kushi te sange ke chugu longu tunku ngo niku kushi नंबर रे बोके। ऐसा सोचना चाहिए। जो आवाज आता है सना दुर्जे ठेकबा का नाक का ढा जैसा है, जो दिखाई देता है सब हिदम का ला जैसा है। सिम के अंदर जो नमतो है वो हिदम है, जो ढा है वो नक्स, जो दिखाई दे रहा है वो हिदम का कुजुक। ऐसा से सब ना दानियन से तावन तो गुरु मुझे आने शिक्षो कथा होबा में तो कथा होने तक नहीं गया। जो शब्द सुनाई देता ना वो ओम्मा नहीं पे में हूँ, ओम्मा हूँ बजर गुरु पे मस्त ओम्मा, वो गाली वगैरह दे रहा तो वैसा जैसा सुनाई दे रहा जैसा। ऐसा बदलना चाहिए बोलते हैं। तो ऐसा करेंगे तो फिर इसका नमन जो है खर्चिंपा हो जाता है। ऐसा तकसीम जितना कम करोगे उतना आप सुख से जियोगे, ये समझे चुनने का तमगा है। कदम्बा के लामा जी लोग इस पर बहुत वो दे रहे हैं। तो उसके बाद जोरवा जिदेन थप चिछो बोल के, अब जोरवा जिदेन बोल के फिर 4 प्रकार का बर्चे दोक्षे करने का तरीका है, वो हम लोग करते होते हैं, फिर भी यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले सोसा पे जोरवा बोलता है, सोसा डिप्जंग करना चाहिए। सोसा डिप्जंग हम लोग सम करते हैं ना, सोनम गिच्छो हम लोग साक्ष्य कर लेते हैं। क्यों? हमारे लिए सुख शांति मिले, लोगों के लिए सुख शांति मिले, धन वैभव मिले, घर का वंश चले, ऐसा वैसा बहुत कुछ करते हैं। बरछत ना है ये बोल के कई हम लोग मुआ मोलम करके हम लोग दोस्तप करते हैं, कुरिम मिग्रे सब करते हैं ना। वो करते समय लोक कल्याण की दृष्टि से करना चाहिए। जैसा छठ किया, छुम्मे किया, मारे मने किया, कौम हमलन किया, दान दिया, न्यूने किया,
फिर क्या कहते हैं सहनशीलता का वो अनुभव किया। जो कुछ भी आप करेंगे तो लोक भावना की दृष्टि से समझे थमजे देवातम देवेद्युतम टेम्पराचुरचिक, लोगों का सुखी हो, कोई दुखी ना हो जाए, जैसा मैं सुख चाहता हूँ सभी को सुखी चाहिए, कोई दुखी ना हो, कि इस भावना के साथ सोसाइटी जंग करना चाहिए। चाहे मर में चलाओ, कुरा लगाओ, कैब्डो लगाओ, गम लगाओ, जो कुछ भी करो, कुरिम लगाओ, छाछों में मर में जो भी करो, दुर्जी चौपा पढ़ो, जो कुछ भी करो, सब इस भावना के साथ होना चाहिए। ये छोसक भी जुड़वा, इससे बच्चे तोक्षे हो जाता है। बच्चे इससे ये तो करते हैं ना हम लोग, लेकिन क्या सोचना है अभी यहाँ से, विचार अच्छा होना चाहिए। हम लोग विचार अच्छा नहीं रखते हैं, ये सबसे रोना होता है। विचार जो है शुद्ध होना चाहिए, जंचु कस्यम होना चाहिए, ये पहला। दूसरा जुड़वा क्या है, दिक्पाशक भी जुड़वा, दिक्पाशक से करना चाहिए। दिक्पाशक मतलब जो कुछ हम लोग पाप का कार्य किया उसका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करने से भी पाप धुलता है, लेकिन असली तो जब आपके अंदर अहंकार की भावना, जो तकजीम जो बताए ना, तकजीम खत्म होगा तो पाप खुद ही धुल जाता है। वो तो बहुत सूक्ष्म चीज है मेडिटेशन के द्वारा, गम के द्वारा। फिर भी शुद्ध मन से, पवित्र मन के व्योपाचिशी करके, पश्चाताप करके, मेरे द्वारा गलती हुआ, मेरे शरीर के द्वारा किसी कीटाणु का मृत्यु हो गया, किसी को मैंने दुख पहुंचाया, किसी का सामान चोरी किया, मुंह से किसी को गाली किया, चुगली किया, कटु वचन बताया, मन से किसी के प्रति उल्टा सोचा, जो कुछ भी जो मिगे वचु पाप किया हुआ ना, कॉन्शियस के सामने जा करके 3 छक करके शुद्ध मन से, पवित्र मन से, आइंदा मैं इस तरह की गलती नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा बोल के, इस तरह के भावना से पश्चाताप के साथ फिर दीपा शक से हो जाता है, इससे भी भरचे तोक्षे हो जाता है। ये हम लोग करते हैं, लेकिन मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अगर आप मंत्र पढ़ना आ जाते तो ओम वज्र सत्व समय मनोपलय वज्र सत्व तेनोपा हिज्ञा पढ़ो, हिज्ञा पूरा नहीं पढ़ना आए तो ओम वज्र सत्व हुं आ बोल के हिज्जुमा पढ़ो। फिर अपने मन में जो पाप कार्य किया होता है, पूर्व जन्म के पाप करके अभी मेरे साथ उल्टा अनहोनी घट रहा है, आइंदा इस जन्म से मैं शुरू करता हूं कि पाप का कार्य कम से कम करूंगा, और जो पाप किया है वो घट जाए, वो सब खत्म हो जाए बोल के ज्ञोत्पा के सम के साथ, पश्चाताप के सम के साथ दिक्पा शक्ति करना चाहिए। में जलाते समय भी दिक्पा शक्ति कर सकते हो, विचार रखना होता है। कोरा लगाते समय भी दिक्पा शक्ति कर सकते हो, विचार रखना पड़ता है। किसी को बुलवा लगाते समय भी दिक्पा शक्ति कर लेते हो, विचार होना चाहिए कि मुझे मेरा पाप धुल जाए बोल के, शुद्ध मन से, पवित्र मन से। सीक्रेट रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए मैंने तो दीक्षा के लिए इतना किया जी, उतना किया जी, उतना किया जी। वो तो लोग अपवाद में चला जाता है, वो तो फिर गंदा हो गया। जो पुण्य किया उसी समय आपने झाड़ू मार के साफ कर दिया, वही स्थिति में आप जाते हैं। ये जो छोस का बात होता है किसी को दिखाना नहीं होता है। आप नमलिन किया तो आपके साथ छाया की तरह बने रहता है। यह दूसरा। तीसरा, नोजेल अतुरमा जिम्बे जरवानी। अब जो नोपा करने वाला दोंगडे होता है, शिंदे होता है, सोंडे होता है, कुछ के गाँव में बड़ा प्रथा चलता है कि कोई बीमार हो जाएगा तो तुरंत लामा जी के पास जाते हैं, मोह लगाओ बोलते हैं, मोह लगाता है, ग्यालगोंग है बोलता है, यंगोंग है बोलता है, शब्दा है बोलता है, सैन है बोलता है। ठीक है, मोह लगाया, वो किया, फिर वहां जाके आप लोग कुछ पानी छिड़कते हैं, कहीं दूध छिड़कता है, कहीं तोरमा देता है, कहीं रोटी देता है, रोटी के साथ शराब भी फेंक लेता है वहां कुछ ऐसा है। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन उस समय भी ये भावना आना चाहिए कि ये जो भूत प्रेत जो है जितने भी है, अनजाने में इसने ऐसा किया, तो उस समय मोलम लगाना चाहिए। जिस भूत प्रेत ने मुझे नोपा किया है, उल्टा सीधा किया है, वो जो है भूत प्रेत की जोनी में ना रह करके वो यहाँ से मुक्त होकर के मनुष्य जीवन में आकर के धर्म का श्रवण करने का और धर्म के रास्ते में जाने का ऐसा हो जाए समझ करके भूत प्रेत को पूजा के साथ ऐसा मोलम लगाना चाहिए, और जो भरछत है वो सब टल जाना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए। और एक बताना है, उसके बाद चौथा है जी छुचुंग सुंगमाला, यानी खंडो छुचुंग सुंगमाला तोरमा भूलवे झरवास है। अब खंडोमा होता है, छुचुंग सुंगमा होता है, तोरमा ये छोटा होता है। जैसा गुरु मुझे का हम लोग प्रयोग खोरदू खंडो मंगपे कौर बोलते हैं, सब गुरु मुझे का सुंगमा है, रक्षक है, वो विजडम पावर है, वो ज्ञान का पावर उस तरह से दिखाई देता है, लेकिन नौसंगी का हिस्से का सुंगमा है, छुचुंग सुंगमा बोलते हैं ना। अब चूंकि वो लोग खुद जमचुक संभा होते हैं, बोधि सत्व होते हैं, वो उल्टा पूरा ड्रावना रूप ले करके छोस का रक्षा करने के लिए, धर्मपाल के लिए ऐसा खूंखार रूप लेके बैठे होते हैं। उनके अंदर निंजे होता है, जंबा होता है, वो हमारे गांव के देवी देवताओं की तरह नहीं है। सुंगमालों को तोरमा करेंगे तो फिर वो तो सुंगमा पढ़ के पहले कैप्टो लगाना पड़ता है, समझे लगाना पड़ता है, फिर कैरम धर्म करके बीच में सुंगमा को दहन शश करके वो करना पड़ता है। फिर हम लोग सोलका लगाने जाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है,
सोलका करने के लिए गुम्बा में देते हैं सुगमा लगाते समय, उस समय आपके अंदर बरछट आया होता है, कोई रुकावट विघ्न आया होता है, उस बरछित को टालने के साथ आपकी तरह इस दुनिया में कितने लोगों के अंदर बच्चे होगा वो भी सब इस सुगमा की कठिन से टल जाओगे। ऐसा करने से आपका बरछित तो खत्म हो ही जाएगा, उसके साथ जंगचुक का स्वयं के नमलिंग जुड़ा होता है, तो आप में थोसा डिजंग हो जाएगा, आप पुण्य के भागी हो जाएंगे। तो इस तरह का ये जो है तीसरा नंबर पर जो माइंड ट्रेनिंग लोजोंग बोलते हैं। लो मतलब स्वयं है, जोंग मतलब उसको सुधारना। स्वयं भराव जो ठुजो तंगो निमा का जंग तो जो केरो तंग में ठुरिंग मा तंग मा स्वयं फरामी को तरीका, स्वयं फरामी को तरीका, स्वयं को सुधारने के लिए, स्वयं को सुधारने का तरीका ऐसा है। किसका ये परंपरा है? कदम्बा। कदम्बा कहां से हुआ? श्री दीपंकर पद्म अतीशा से हुआ। इस गुरु ने 72 गुरुओं का अनुसरण किया था। ये भी विशेषकर इंडोनेशिया में जाके ये परंपरा खत्म हो गया था ना भारत में, 10वीं शताब्दी की बात है, यहाँ से पूरा लुप्त हो चुका था, एक रेवोल्यूशन आया था। इंडोनेशिया से उन्होंने वहां से लेकर के आया, क्योंकि ये महायाना पारंपरिक है ना, तो इंडोनेशिया सुमात्रा से लेकर आएगा। संघ का छुस बहुत साचिंबो होता है, झिल्लप होता है, इसमें आशीर्वाद होता है, इसमें मन को सुधारने के लिए अमृत होता है। तो इस तरह की अमृत वाणी जो है हर कोई लामा या खेम्बो या रिम्बोचे इस तरह का अमृत वाणी चारों ओर से करेगा तो संगेश का तेमा कितना दर्शन करेगा? किस चीज का ज्ञान मिल रहा है? छस का ज्ञान मिल रहा है। इसको अगर आप कुछ समझोगे, इसका आप पालन करोगे तो कौन सुधरेगा? आप सुधरेगा। आप सुधरेगा तो क्या होगा? दिक्पा से आप रक्षक हो जाएंगे, दिक्पा से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, दिक्पा आपके अंदर कम से कम आ जाएगा। दिक्पा कम से कम आ जाएगा तो इस जिंदगी में भी आपको सुख मिलेगा, बरछत आते हुए भी आप सुख को बदल सकते हैं, आज की जो तरीका है। और मरने के बाद भी आपकी जो मन जो है वो शुद्धता की ओर बढ़ करके अगला जन्म तो निश्चित है, उसमें सब ये बना रहता है ना। इससे बढ़ करके वांग लुंग क्या हो सकता है बताओ?